बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल अदीम साहब की बड़ी बड़ी प्यारी बातें, उनमें से एक बात आज मेरे साथ शेयर की गई और उसमें वो कहते हैं कि जो हिजाबी और दाढ़ी वाले जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, शायद इसलिए कि इधर उधर की नाइंसाफ़ियाँ जो उनके सामने होती हैं जैसे वो ज़िंदगी को देख रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं अगर आप इस दाढ़ी का और इस हिजाब का मान रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माथे से ये सिलवटें जो है ना, इनको दूर कीजिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और प्यार से बात कीजिए। और ये बड़ी खूबसूरत बात है और एक रिमाइंडर है, एक याद दहानी है कि हमें सचमुच में सोचना चाहिए, हमें सचमुच में ये सोचना चाहिए कि हमारे लबों से निकली हुई हर बात जो है वो एसोशिएट की जाती है या दाढ़ी के साथ या फिर ख़वातीन के लिए हिजाब के साथ। तो हमें सचमुच सोचना चाहिए कि हम बात जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरह कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं और इस बात का इफ़ेक्ट क्या होगा, इस बात का फ़ायदा क्या होगा, इस बात का नुकसान क्या होगा। लेकिन ये भी याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ इस सिचुएशन को सामने रखते हुए कि दाढ़ी है, हिजाब है, इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। इसका कि आप जब बात करें तो बस इसी चीज़ को जहन में रखते रहें कि क्योंकि मैं अल्लाह ताला के करीब हूँ इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा जिसके बारे में बात करनी है, जो कि कोई और बंदा जो कि क्लीन शेव है वो कर रहा है। अब ये दाढ़ी और क्लीन शेव की बात आप ज़्यादा दिल पे मत ले लीजिएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह हम देखते हैं, फेस वैल्यू पे हम चीज़ों को देखते हैं। तो जब एक बंदा अल्लाह ताला के करीब हो चुका है तो जिस तरह वो बात करेगा उससे उम्मीद ये लगाई जाती है कि हर वो चीज़ जो कि उस बंदे के होंठों से निकली है, उसकी ज़ुबान से निकली है, जो कि सही भी है, उसको ऐसे पैमाने में तोला जाता है कि ऐसे तो नहीं होता भाई, अल्लाह तो नाराज़ हो जाएगा इस बात से, जबकि बात भी सही हो। और जब कोई और बंदा जो कि अल्लाह के इतने करीब नहीं है, जब वो बात वो करता है तब तो सारे कहते हैं हाँ बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल हाँ सही कहा है, सही कहा है, बहुत सीधी बातें करता है वो बंदा, हाँ बिल्कुल बहुत सीधी बातें करता है, अपने मामलात में बात नहीं करने देता किसी को। तो ये दाढ़ी हिजाब के साथ ये जो एसोसिएशन है ये गुस्से की और ये वो, उसको तो आप जहन में रखें, लेकिन ये कभी नहीं आपने बोलना, मैं अपनी बात अंदर डाल रहा हूँ इसके कि ये बात आपने कभी नहीं बोलनी कि आपने जो हक की बात है वो आपने करनी है, चाहे आपकी दाढ़ी है, चाहे आपके दाढ़ी नहीं है, चाहे आपके सर पे बाल हैं या आप गंजे हैं, चाहे कुछ भी है, हक की बात आपने करनी है। और इधर उधर आपके जो छोटे छोटे से बोने हैं ना आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में, जो कि सैडली कभी कभी इस तरह आपके सामने आते हैं जैसे कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, सिर्फ तब जब आपकी कोई बात होती है। खुद चाहे घर अपना तबाह किया हो, लेकिन आपकी बात करने के लिए एक बरसाती मेंढक की तरह उनका सर निकलता है एक छप्पड़ में से। तो ये बात जो है ना, ये मुझे कभी कभी सोचने में मजबूर करती है कि जब इंसान एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप के साथ वादा कर लेता है ना कि मैंने किसी को जवाब नहीं देना, तो उससे ज़्यादा पुरसुकून मामला हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप हर बंदे को वजाहतें जब देते रहते हैं ना, तो वो बंदा समझता है कि ये लताड़ते जाएं जितना मर्जी है, जितना मर्जी आप बोलते जाएं इस बंदे की ज़िंदगी के बारे में, इस बंदे की सिचुएशन के बारे में, जबकि उनका कोई तुक ही नहीं बनता। जैसे मैंने पहले कहा, अपने घर तबाह किए हुए हैं, अपने घर आप एक दूसरे से इसी तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन जब किसी और के घर की बात आती है तो बस इसीलिए कि अगला बंदा जो है ना वो अल्लाह के थोड़ा सा करीब नज़र आता है, बस, ठीक है, जितना मर्जी बोल लें आप। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिचुएशन हर दूसरे घर में है, हर दूसरे घर में ये हो रहा है, हर दूसरे घर में ये हो रहा है कि अपने घर की तरफ नज़र नहीं होती, दूसरे घर को तबाह करने में लगे होते हैं, और ये नहीं पता कि एक एक बात जो है उसका जवाब अल्लाह ताला के सामने देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है आपको बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अल्लाह ताला जो है ना क़यामत के दिन जब वहाँ पर नेकियां और बदियां गिनी जाएंगी
तो सारी की सारी ये शिकायतें, सारी की सारी ये आग लगाई, ये तीली लगाना, सब कुछ नेकी के रूप में आपकी तरफ आएगा, क्योंकि जो जो उन्होंने आपके साथ किया या जो कुछ वो आपके साथ कर रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी अकल दे और ऐसा दिल दे जो कि सिर्फ अपने ही मामलात पे आपको फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, कि आपका दिल ही ना करे किसी और के बंदे की ज़िंदगी को बर्बाद करने को। और अगर आप वो बंदे हैं जो कि एक क्लिप देख रहा है और आप को पता है कि आपकी किसी जहरीली बात से किसी के घर में मसले खड़े हो रहे हैं, तो ये आप अपनी जहरीली ज़ुबान को ये समझाएं कि ये आपको क़यामत के दिन मरवाएगी।